पहली बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन है हमारी पार्टी भाकपा माले की तरफ से। 100 दिन से ज़्यादा हो गया दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। किसानों का डिमांड है कि कृषि बिल वापस जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। करीब 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। लोकतांत्रिक सरकार जो है उन किसानों की आवाज़ को नहीं सुन रही है, जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी किसानों के समर्थन में बढ़ता जा रहा है गोलबंदी। इसको लेकर के हमारी पार्टी ने 18 मार्च को पार्टी की तरफ से और किसान सभा के बैनर के तरफ से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम लिया है। साथ ही साथ कल जो 11 तारीख था स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती के अवसर पर पार्टी ने पूरे बिहार के 7 जोन में बांट करके उनका जो बिहटा आश्रम था वहाँ से पूरे बिहार के 7 जोनों में रथ निकला है। एक रथ जो यहाँ आया है, जो छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में घूमेगा। आज जो है सिवान में घूमने का प्लानिंग है, तो यहाँ सिवान से हम लोग शुरू करके हुसैनगंज, अंदर, रघुनाथपुर, असाम, दरौली, बुठनी, मैरवा, जतौर होते हुए तितरा, नौतन होते हुए गोपालगंज की तरफ रवाना होगा। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 100 बरस पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों की अगुवाई किए थे, महानायक के रूप में उभरे थे, जो आवाज़ उठाए थे, उस आवाज़ को लेकर के पूरे देश के किसानों में मजबूती से उठा रहे हैं। जो यह तानाशाही सरकार, फांसीवादी सरकार, 70% आबादी जो कृषि पर निर्भर है, इनकी बात नहीं सुन रही है और अडानी अंबानी की बात सुन रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में विभिन्न चट्टी चौराहों पर लोगों को जगाने का काम करेंगे और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, फांसीवादी सरकार के खिलाफ आने वाला दिन में उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। अभी जो पंजाब में चुनाव हुआ, दिल्ली में जो उपचुनाव हुआ, जिस तरह से इनका सुफरा साफ हुआ, मुझे लगता है कि आगामी पंचायत चुनाव बिहार में होगा या देश के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होगा वहाँ पर भी इनका सुफरा साफ होगा। इसीलिए इस तानाशाही सरकार के खिलाफ यह रथ निकला है। गांव-गांव, टोला-टोला, मोहल्ला-मोहल्ला, विभिन्न चट्टी चौराहा पर घूमते हुए अपनी आवाज़ को हम उठाएंगे और तमाम किसान मजदूर लोगों से हम कहेंगे कि 18 मार्च को विधानसभा के समक्ष एक जोरदार आवाज़ दें। सदन के बाहर भी आवाज़ निकले, सदन के भीतर भी आवाज़ निकले, ताकि इसकी आवाज़ राज्य नहीं, देश नहीं, बल्कि दुनिया में इसकी आवाज़ गूंजे। इसी मकसद के साथ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं और यह यात्रा जो है निकल रहा है। अपना परिचय। मेरा नाम पड़ेगा हंसनाथ राम, भाकपा माले जिला सचिव सिवान। आज आप लोग अपने पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को अपने तरफ से अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आप लोग के माध्यम से पूरे सिवान और बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा पूरे बिहार को 7 जोनों में बांट करके 7 रथ यात्रा निकला हुआ है। कल ही आपने देखा 11 मार्च को स्वामी सहजानंद सरस्वती राहुल जी को हम लोग जयंती मनाते हुए, इनके याद करते हुए हम लोगों ने आज महसूस किया है, पूरे देश के लोगों ने महसूस किया है कि जिस तरह से पुराने दौर में जमींदारों के खिलाफ उन्होंने एक ज़मीन के सवाल को लेकर के संघर्ष किया, आज उसका स्वरूप बदल करके उसी जमींदारों के तरह आज अंबानी अदानी का जो कंपनी राज है, मोदी जी के नेतृत्व में जो राज है, उस राज के द्वारा और मोदी जी के 3 कृषि बिल के द्वारा उस ज़मीन को एक बार फिर हड़प लेने की जो साजिश हो रही है, इस साजिश के खिलाफ हम लोग रथ यात्रा निकाल करके पूरे बिहार के सिवान के गरीबों को, खेतीहर मजदूरों को, बटाईदार किसानों को ये बात बताने के लिए हम रथ यात्रा निकाल करके सिवान के शहर से शुरुआत करते हैं। वो हुसैनगंज, रघुनाथपुर, दरौली, नौतन, मैरवा, तितरा, विभिन्न जगहों पर हम नुक्कड़ सभा करते हुए किसान यात्रा के माध्यम से उनको बताएंगे और संगठित करते हुए
18 मार्च को बिहार के गांधी मैदान से हम लोग एक लाखों लाख किसान के तादाद में विधानसभा को घेर करके और हमारे जो विधायक हैं वो विधानसभा के भीतर एक संसद से सड़क तक हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार को संघर्षों के पीछे मजबूर करेंगे कि एक कृषि बिल जो देश में लाया गया है बिहार में उसको वापस ले और शपथ ले कि बिहार में हरगिज हम लागू नहीं होने देंगे। ये संदेश हम बिहार के लोगों को देना चाहते हैं। इस रथ यात्रा के जरिए लोगों के बीच क्या संदेश पहुंचेगा? हम पहुंचाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे कि आपके खिलाफ है, आप लोगों की बर्बादी की जो ये दास्तान है इससे आप संगठित होइए, जागरूक होइए और इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होइए। और उस लड़ाई का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा जो भाकपा माले समर्थित किसान संगठन है उसकी अगुवाई कर रहा है। अपना परिचय बता दीजिए। अखिल भारतीय किसान महासभा जिला सचिव जैना यादव।